हाँ भाई स्टार्ट करें। हाँ तो लास्ट टॉपिक क्या था, एक बार कॉपी दिखाओ। अच्छा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक। हाँ भाई, कल की क्लास में कोई डाउट किसी को, कोई भी टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आया हो? आगे स्टार्ट करें, चलिए हेडिंग डालिए फटाफट। नेक्स्ट। तो अभी अपन ने स्टार्ट किया था आपको न्यूक्लियोफाइल पढ़ना। न्यूक्लियोफाइल के अंदर एक पॉइंट लिखो आप, फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी। फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास दो फैक्टर होते हैं जो नाभिक संहिता को प्रभावित करते हैं। पहला फैक्टर हो गया आपका सॉल्वेंट फैक्टर, विलायक का प्रभाव, और दूसरा हो गया आपका क्राउडिंग फैक्टर, त्रिविम बाधा का प्रभाव, स्टेक हिंड्रेंस का प्रभाव। नंबर 1 लिखिए फटाफट, सॉल्वेंट फैक्टर। नंबर 1 सॉल्वेंट फैक्टर। हाँ जी, एक टॉपिक पढ़ते हैं अपन सॉल्वेंट फैक्टर में सबसे पहले। हेडिंग डाल दो आप। एक टॉपिक है छोटा सा, सोल्वोलाइसिस। सोल्वोलाइसिस, विलायकीकरण बोलते हैं हिंदी में इसको, विलायकीकरण। लिखो, विलायक के अणुओं के द्वारा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के द्वारा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के द्वारा मिलाए गए, मिलाए गए सॉल्यूट, सॉल्यूट मतलब होता है विलय, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को चारों तरफ से, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को चारों तरफ से सराउंड करना, चारों तरफ से सराउंड करना, सोल्वोलाइसिस कहलाता है। सोल्वोलाइसिस कहलाता है, सोल्वोलाइसिस कहलाता है। देखो क्या मतलब है, एक सिंपल तरीके से समझाता हूं मैं आपको। जैसे आपने कई बार नोटिस किया होगा, अपने गांव में कई बार अंग्रेज आते हैं, है ना, गोरा गोरी। तो जैसे ही आते हैं पूरा गांव आ जाता है वहां पे, हेलो हेलो व्हाट इज योर नेम, है ना, हर तरफ से घेरने। दैट इज कॉल्ड सोल्वोलाइसिस। तो जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल किसी सॉल्वेंट के अंदर मिलता है, तो उस फॉरेन पार्टिकल के चारों तरफ से वो जो खुद था वो सराउंड कर लेता है, उसको घेर लेता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सोल्वोलाइसिस। इसमें देखो टाइप ऑफ सोल्वोलाइसिस, पूरा मैं समझाता हूं धीरे धीरे। टाइप ऑफ सोल्वोलाइसिस। नंबर 1, नंबर 2। नंबर 1 इसके अंदर हो गया इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जानते हो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पढ़ा रखा है मैंने, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और दूसरा आपका है इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। और तीसरा चौथा आप समझ सकते हो इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, है ना, वो मैं साथ में समझा दूंगा आपको। नॉन पोलर लिखने की जरूरत नहीं है, मेन दो केस होते हैं। नॉन पोलर के अंदर आप खुद ही समझ जाओगे क्या करना है। स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ध्रुवीय प्रोटिक विलायक में विलायकीकरण कैसे होता है वो अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल दे सकते हो कोई? पानी,
है ना, अमोनिया, एल्कोहल, ऐसे कंपाउंड जहां पर H फोन से जुड़ा हो, FON, वो कहलाता है आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ऐसा जिसमें H फोन से ना जुड़ा हो, जैसे कि ईथर, जैसे कि आपका एसीटोन, जैसे कि आपका DMSO, और भी बहुत सारा लिखा है था मैंने, अभी 3 काफी है। आपको अगर याद आ रहा हो तो साथ में HMPT, HMPA, DMF, DMG, DM है ना, वो सारा, तो ये सब नाम यहाँ पे आ गए। शुरू करें, हेडिंग डाल दो फटाफट एक, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। चलिए शुरू करते हैं। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में नंबर 1, देखो आप ऐसे समझो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, लूण, NaCl इन वाटर। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि पानी में नमक डालते हैं तो क्या होता है बताओ, घुल जाता है। कभी सोचा कि घुल के कहां पर जाता है वो, बताते हैं। ये आपके पास एक बाल्टी है पानी की भरी हुई, और इसके अंदर आपने डाल दिया नमक, है ना। तो जब आप इसमें नमक डालोगे, अपन जानते हैं कि नमक होता है आयनिक, तो आयनिक जैसे अंदर जाएगा तो वो, ये पूरी की पूरी ग्लास की बाल्टी है ना, ग्लास है पूरा, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, ठीक है। तो Na प्लस और Cl माइनस अंदर जाके डिसोशिएट होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, आपका जो NaCl होगा आयनिक बॉन्ड है वो टूटेगा, वो प्लस माइनस में हो जाएगा। और जैसे ये प्लस हुआ, अब ये एक फॉरेन स्पीशीज, फॉरेन पार्टिकल है जो पानी के अंदर गया, तो पानी चारों तरफ से देखना आएगा कि कौन है मोहल्ले में। तो यहाँ पे जैसे मान लो पानी है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ऑब्वियसली लॉन पेयर की तरफ से आकर्षण होगा इसका, ऐसे हर तरफ से पानी इसको घेर लेगा, ओके, लॉन पेयर और डेल माइनस चार्ज की तरफ से। आपको अच्छा दिखे इसके लिए मैं 4 पानी बना रहा हूं यहाँ पे, बाकी आप लाखों पानी के मॉलिक्यूल्स Na प्लस के चारों तरफ आ जाएंगे। और ठीक इसी तरीके से आपका जो Cl माइनस होगा, इस पर माइनस चार्ज है, तो जो H पे डेल प्लस चार्ज है बिकॉज ऑफ वी एन डिफरेंस, वो भी यहाँ अट्रैक्शन करेगा शो। और ऐसे ही आपका HOH, फिर HOH, और ऐसे यहाँ पे HOH, तो यहाँ पे भी अट्रैक्शन फोर्स, यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स है ना, इस तरीके से अट्रैक्शन फोर्स लगेगा आपको। समझ में आ रही है बात। तो जैसे हम पानी में देखेंगे तो हम ग्लास से आर पार देख रहे हैं, हम यहां से देख रहे हैं, हमें आगे पानी दिखाई दे रहा है, नमक आगे पानी आ गया। आप साइड से देख रहे हो पानी, हर तरफ से पानी दिख रहा है, तो अपने लगता है कि घुल गया। तो घुलने का मतलब क्या होता है, नमक में अवेलेबल Na प्लस और Cl माइनस दोनों को पानी ने चारों तरफ से घेर लिया। एक मूवी थी रोबोट, देखिए आप लोगों ने, उस रजनीकांत का एक सीन होता है जिसमें वो पावर लगाता है तो सारे रोबोट चिपकते हैं उससे, तो एक बड़ा सा गोला बनता है, दैट इज कॉल्ड सोलोलाइसिस ऑफ रजनीकांत। छाप लो फटाफट। तो यहां से कंसेप्ट क्या बन गया कि आप अगर आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लोगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, सो इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर कोई कैटाइन है, कैटाइन मतलब प्लस चार्ज, अगर कोई एनाइन है मतलब माइनस चार्ज, दोनों का सोल्वोलाइसिस हो जाएगा, दोनों को पानी घेर लेगा। तो यहां टिक लगा देना आप, एक टेबल बना के ऐसे टिक लगा दो, छाप लो। कैटाइन को भी पानी घेर लेगा, एनाइन को भी पानी घेर लेगा, तो ये हो जाएगा आपका सोल्वोलाइसिस। ठीक है, ये मेन आपका सारांश जो समरी वो यहाँ पे, कि अगर पानी में डालते हो तो प्लस चार्ज को भी पानी घेरते हैं, माइनस चार्ज को भी पानी घेरते हैं, दोनों को कहते हैं सोलोलाइसिस और विलायकीकरण। तो अगर ये हो गया हो तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। इन केस ऑफ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, सेम नमक इस बार अपन एसीटोन में ले रहे हैं, तो देखते हैं कि एसीटोन में जाने के बाद किसको कौन घेरता है, किसको कौन नहीं घेरता। जिन्होंने ये कर लिया वो दिमाग लगा सकते हैं। NaCl इन एसीटोन, सोचो एक बार क्या होगा, क्या Na प्लस को एसीटोन घेरेगा, या Cl माइनस को एसीटोन घेरेगा, या दोनों को घेरेगा, या किसी को नहीं घेरेगा, सोच लो। अच्छा, और Cl नेगेटिव,
हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। केस 2, इन एप्रोडिक सॉल्वेंट, इन पोलर एप्रोडिक सॉल्वेंट, NaCl इन एसीटोन। आप जानते हो एसीटोन एप्रोडिक सॉल्वेंट होता है, तो ये आपका एसीटोन आ गया NS, ठीक है। हाँ, तो अगेन आपने देखो NaCl लिया तो Na प्लस में टूटा, ये तो आयनिक कंपाउंड है तो टूटेगा, ये तो चाहे पानी हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है। अब टूटने के बाद देखो कि यहाँ प्लस चार्ज है, एसीटोन की स्ट्रक्चर होती है CH3COCH3, ये आपका एसीटोन आ गया। तो जो O पे लोन पेयर है उस तरफ से Na प्लस को आपका O घेर लेगा, तो यहाँ पे ये आपका जो O है वो Na प्लस को सराउंड कर लेगा, बिकॉज यहाँ पे लोन पेयर है, तो अट्रैक्शन अट्रैक्शन, चारों तरफ से अट्रैक्शन, है ना। बट ऐसे ही आप Cl माइनस के बारे में सोचोगे तो Cl माइनस के केस में आप देखोगे तो देखो Cl तो माइनस चार्ज है, तो अगर इसको सराउंड करेंगे तो प्लस से करेंगे अपन, और प्लस तो कार्बन के ऊपर है क्योंकि ऑक्सीजन खींच रहा है, तो कार्बन के ऊपर आएगा डेल पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन के खींचने के कारण यहाँ पे डेल पॉजिटिव है, उस डेल प्लस का इससे अट्रैक्शन होगा, ऐसे इसका भी होगा। बट आई थिंक ये डेल प्लस उतना तगड़ा डेल प्लस नहीं जितना पीछे वाले केस में H पे डेल प्लस था, सोचो क्यों? गलत। ऑक्सीजन की ईएन कितनी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, H की कितनी होती है 2.1, कार्बन की ईएन कितनी होती है 2.5, वो भी 2.5 होती है sp3 की, ये तो sp2 है, तो थोड़ी सी मान लो 2.5 से ज्यादा 2.8, ठीक है, और ये कितना है 3.5, तो यहां पे डिफरेंस है 3.5 और 2.8 का, वहां डिफरेंस है 3.5 और 2.1 का, ज्यादा डिफरेंस कहां पे, मोटा डेल प्लस कहां पे होगा, अट्रैक्शन ज्यादा कहां पे होगा, यहां पे अट्रैक्शन, पहली बात तो ये। दूसरी बात देखो, ऑक्सीजन ने कार्बन से खींचा, कार्बन पे कमी आई, ये CH3 बोला चुप, रोना नहीं है तेरे को, समझ आ गई बात भाई, इसने खींचा तो यहाँ पे भूख गई तो ये बाहर गालने लगा, इसने सल्टा दे चुपचाप, चिंता मत कर मैं तेरे को लॉलीपॉप दे देता हूं, खत्म, है ना। कौन सा इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, तो ये प्लस आई से इलेक्ट्रॉन देगा तो ये डेल प्लस और घटेगा कि नहीं घटेगा, तो एक तो इसके कारण भूख जरा मरा सी आई, और जो उसको भी CH3 देकर ठंडा कर दिया, तो डेल प्लस बिल्कुल ही कम हो गया, तो क्या डेल प्लस को माइनस अट्रैक्शन होगा, अभी तो देखो और लफड़ा है, इतना लफड़ा भी काफी है कि बोल देंगे अपन नहीं होगा भाई, बट फिर भी तुम बोलोगे सर ये पास आ रहा है पास आ रहा है, तो जब पास आ रहा है डंडे भिड़ रहे हैं आपस में, मतलब त्रिबिंब आता स्टेरिक हिंड्रेंस, तो जब ये पास आएंगे तो कार्बन कार्बन का स्टेरिक हिंड्रेंस भी यहाँ पे मैटर, इन सारे कारणों की वजह से हम बोलते हैं कि जो प्लस चार्ज है उसका तो सोलिसिस हो गया, बट माइनस चार्ज का इन केस ऑफ पोलर एप्रोडिक सॉल्वेंट छाप लिया जाए। कोई शक? क्या भाई आज शनिवार है क्या, तभी तब आज दरबार में भक्त कम है, आज है पंडाल में भक्तों की संख्या काफी कम, जेकर लगाने में दिक्कत आएगी फिर तो। समोसे, अरे समोसे आज तुम्हें खिलाया यार सबने यार, आज नहीं खिलाया, नहीं खिलाया, इसका इलाज मैं जरूर करवाऊंगा, देखो बिल्कुल मैं इसको मैं दिल्ली लेवल तक इस बात को पहुंचाऊंगा कि 501 में समोसे पहुंचाया जाए गर्मा गर्म चाय के साथ। चाय छोड़ दी तुम लोगों ने, और भाई बहुत बढ़िया यार, बहुत सही काम किया चाय छोड़ के, तो कितने लोग हैं चाय के नशेड़ी पर हाथों पकड़ना, क्या नशेड़ी कितने लोग हैं, अरे चर्सी कितने लोग हैं, चर्सी मतलब चाय पीने वाले। चलो मैं बताता हूं तुम्हें, अभी देखो कुछ चाय की अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा, उसके बाद तुम चाय थू ये हो जाएगा, छाप लेगा, छाप लिया, जल्दी छापो, फिर पढ़े लिखे के अलावा कुछ बात बताता हूँ, ये क्या कचरा है सब, लिखो जल्दी, कचरा ये पढ़े कहाँ काम आती जिंदगी में यार, आपको इंसानों को पढ़ना आना चाहिए, बस किताबें पढ़ने से तो क्या ही होगा, सही कर रहा हूँ गलत, आगे जाके डॉक्टर बन के इंसान ही पढ़ोगे आप। हाँ सुई लग रही है, बुखार आ रही है, ला पैरासिटामोल, इंसान ही तो पढ़ोगे फिर। सो अल्टीमेटली चलो ये जिन्होंने बना लिया, जो सोचना चाहते हैं दिमाग में, और
वो ये बताओ कि जब नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा तब क्या होगा? तब प्लस और माइनस दोनों में से किसका घेराव होगा? किसी का ही नहीं होगा भाई। तो जब सॉल्वेंट ही नॉन पोलर है, उसमें डेल प्लस डेल माइनस नहीं है, तो क्या तो वो घेरेगा, क्या ये घेरेगा? समझ में आ गई बात? तो लिखो फटाफट एक नोट। अध्रुवीय विलायक नॉन पोलर सॉल्वेंट में ना तो प्लस का विलायकीकरण होगा ना माइनस का। लिख लो, लैंग्वेज बना लो फटाफट। मुद्दे की बात, प्लस माइनस किसी का ही नहीं होगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट, देखो लैंग्वेज अपने रखा करो, उससे दिमाग चलता है। सुन सुन के लिखते हो ना तो दिमाग एकदम हैंग हो जाता है फिर। और अपने को हैंग नहीं करना भाई, चलाना है। जब आप एप्रोटिक, जब नॉन पोलर लोगे तो किसी का भी नहीं घेरा होगा, क्योंकि ना किसी में डेल प्लस होगा ना किसी में डेल माइनस होगा, तो क्या घेरेगा फिर वो? आज मोहल्ले में भीड़ कम कैसे है? कल तुम्हारा टेस्ट है तो माइलस्टोन या सीडी टेस्ट? वाह, बहुत बढ़िया। क्या आ रहा अपने केमिस्ट्री में? अरे जियो से आ रही क्या? देखो भाई, कल के पेपर में क्या करना है, ऐसा आंखें बंद करनी है और पेन ऐसे लगाना है, अक्कड़ बक्कड़ टिक, खत्म। समझ में आ गया? ये तो हो गई मजाक। अब सच में क्या करना है, अब तुम्हें क्या करना है, रात को एक यूट्यूब पे जाके वीडियो देखना है 2-3 घंटे का, जियो सीन वन शॉट। 2x की स्पीड करोगे 3 घंटे हो जाएंगे, सीधा हिसाब। समझ गया? अरे 2x में समझ में आता है, ऑनलाइन क्लास 2x में आराम समझ में आती है आपको, क्योंकि वहां टीचर आराम आराम से बोलते हैं, सभी मैं बहुत आराम आराम से बोल रहा हूँ, फिर वो फास्ट 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 हो जाएगा। समझ गएगा? तो वो समझ में आ जाएगा तुम्हें। तो आराम से कोई एक वन शॉट देखना है और कल के पेपर में जीओसी के सवाल करके आना है। मन में ये मलाल ना रखे कि भाई करे कि ना करे, जीओसी इधर देखा सल्टा दिया, ठीक है? उससे क्या, एक बार में आपके सवाल कुछ गलत और कुछ सही होंगे, तो जब गलत होंगे तो आपको एक भसीड़ पड़ेगा, तो आपको लगेगा हाँ यार ये पढ़ना पड़ेगा। और फिर जब मैं पढ़ाऊंगा गर्मा गर्म हथौड़े पे, लोहे पे हथौड़ा, समझ में आ गई बात? पढ़ा पढ़ा अपन भसीड़ मारेंगे और आपको बात टू द पॉइंट दिमाग में जाएगी। तो इसके लिए आपको कल पेपर में सवाल करके आने, और आपको आज रात को जाके वन शॉट देखना है, आराम से आप कर लोगे, कोई दिक्कत है। फिर भी दिक्कत आती है मैं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, मैंने बोल रखा है। देखो जीओसी में जो सवाल आते हैं, पेपर तो मैंने बनाया नहीं, वो माइलस्टोन पेपर है, तो उसमें तुम्हारे कितने सवाल आएंगे? 50 जीओसी के। फिजिकल आई नहीं रहा? अच्छा, तो देखो अगर 50 सवाल आ रहे ना, तो सवाल जो आपके आएंगे, एक तो अम्लीय सामर्थ्य, एसिडिक स्ट्रेंथ, एक बेसिक स्ट्रेंथ, और एक आपके रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन के ऊपर बेस्ड कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बोनेट की स्टेबिलिटी, और वो छोटे छोटे टॉपिक नहीं थे, वो HOH, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबशन, वो आता नहीं, छोड़ दो। बट ये जो मेन मेन सवाल आएंगे वो आएंगे रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन इंडक्टिव से, और एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। ये पोर्शन देखो नॉर्मली जब अगर मान लो मैं पेपर बनाता तो ये डालता मैं, और मेरे को लगता है कि माइलस्टोन के पेपर में ज्यादा पेपर लेवल नहीं आता है। मैंने आप कई बार नोटिस किया, बच्चों ने मेरे को बोला कि सर आपके जो पेपर होते हैं वो माइलस्टोन से ऊपर होते हैं, तो मेरे वाले पेपर ज्यादा भारी पड़ते हैं, माइलस्टोन थोड़ा इजी लगता है बच्चों को। तो मैं उसके हिसाब से सोच के चल रहा हूँ, आ जाएगा आराम से, आप घबराना मत। ये मत सोच के आना कि सवाल छोड़ दो पढ़ाई, नहीं तो छोड़ना बहुत बड़ा लफड़ा होता है, करके गलत आना अच्छा होता है। क्योंकि गलत करके आते हो ना तो दिमाग थोड़ा सा जागता है कि हाँ भाई कटा है यहाँ पे, तो सुनने को तैयार होता है। आप छोड़ के आते हो तो फिर वो छूट जाता है हमेशा के लिए। समझे नहीं आप? जो मैंने अच्छे से पढ़ रखा है, जो मैंने बढ़िया से पढ़ रखा है, वहां नेगेटिव नहीं कराना। देखो वो तो अपनी गलती है, फिर वो तो मूर्खता हो जाएगी। बट जैसे मान लो ये है, अब ये वन नाइट फाइट है, एक रात में आप पढ़ के जा रहे हो, अब आप तो छोड़ने जा रहे थे, यहां तो हम पढ़ के जा रहे हैं, और एक रात में पढ़ के जितना आ रहा है उतना आ रहा है। तो ऐसे टॉपिक जो वन नाइट फाइट के होते हैं, जो एग्जाम से 1-2 दिन पहले पढ़ते हो आप, उनमें नहीं छोड़ना होता, भले उसकी वजह से नेगेटिव हो, बट वो सिखाते हैं आपको, क्योंकि हमारा ये मई वाला पेपर नहीं, ये हमारा नवंबर वाला पेपर है। बट जो अपना अच्छे से पढ़ रखा है उसमें नेगेटिव नहीं करना है, वो एकदम बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए। वहां पे नेगेटिव मतलब फिर तो सुसाइड वाली बात। समझ गए? आगे बढ़े, सल्टा दे इसको। ठीक, अब मैं एक छोटी सी बात आपको समझा रहा था, चाय वाली बात से मेरे को एक बात याद आई। अपने सिलेबस में ये अभी मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा एक चैप्टर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। हट गया होगा आपके, तो नहीं पढ़ेंगे अब, और क्या। एक नाम होता है अंग्रेजी में व्हाइट पॉइजन, सफेद जहर। हिंदी तो मेरे को ही पता थी। किसको बोलते हैं व्हाइट पॉइजन? 3 चीज होती है।
3 नहीं 4 होती है, 4 4। चलो गूगल पे चलते हैं, गूगल बाबा से पूछते हैं, जस्ट गूगल इट, गूगल, हे गूगल, गूगलू। देखो भाई बच्चों का प्यार देखो, गूगल को भी गूगलू कर दिया इन्होंने। अरे अब वो देखो, वो मोगली बोल रही है, अब क्या दिन आ गया, अब कटेगा, अरे कीबोर्ड कटेगा। और यू वाइट पॉइजन सर्च करने जा रहे हैं बच्चों अपन। वाह, कुछ ज्यादा ही आगे गए तो। फोटो आ रही है भाई, फोटो, अरे फोटो से आते कम से कम। गूगल ये सब नहीं है इसमें, व्हाट आर फोर, हाँ मिल गया, ये रहा, वाइट राइस चावल, पॉस्चराइज्ड मिल्क, तेलुगु दूध, अमूल दूध पीता है इंडिया, रिफाइंड सॉल्ट लूण, और रिफाइंड शुगर शक्कर। ये 4 जो नाम है ना भाई, ये आपकी जिंदगी खराब करते हैं। देखो एक तो होता है शुगर, ये देखो ये उन्होंने गलत किया चैप्टर हटा के, ये चैप्टर उनको देना चाहिए था अपने, मैं तुम अच्छे से पढ़ाता है चैप्टर मस्त, केमिस्ट्री इन रियल लाइफ, बट अब हट गया, फिर पढ़ाऊंगा मैं तो शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, और राइस हो गया, है ना, और एक दूध हो गया, थैली वाला दूध, ठीक है भाई। हाँ, खाना क्या चाहिए, नाइस क्वेश्चन। तुम्हें पता है कि कौन सा देश है जहां पर लोग 100 साल आराम से जी जाते हैं? जापान, जापान, इंडिया। हाँ, जापान नहीं है भाई, जापान एकमात्र ऐसी कंट्री है जहां पर जवान कम और बूढ़े ज्यादा है, बूढ़े मर ही नहीं रहे भाई, समझ आ गई बात। और इस वजह से क्या होगा कि एक्चुअल में वहां पे नॉर्मली 100 साल एज रहती है, मतलब लाइफ साइकिल में 100 साल उनकी रहती है। कोई आदमी को ज्यादा पंगे ना करे तो मरता नहीं, वरना तो आराम 100 साल निकाल लेता है। और आपने आजकल देखो तो 100 साल कोई निकलेगी, 40 में ही भाई साहब अट दर्द हुआ है, खत्म गए, समझ आ गई बात। अच्छा वो पीछे बोल रहा सर हमारा तो आज ही हो रहा है। हाँ भाई, सो मुद्दे की बात समझ में आ रही है। एक्चुअल में कभी नोटिस किया हो तो जापान के लोगों का खाना पीना क्या है? वो चैनल है, उनका जो खाना है वो है बॉइल्ड फूड्स, स्टीम्ड फूड। ये जो अपने ना स्वाद चटकारे, आहा गोलगप्पे, हाँ ये वो, ये हमारे इंडिया में ही इधर। आप अगर इंडिया से बाहर जापान वगैरह में जाओगे, आप इवन ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस कहीं भी जाओगे तो मसाले वो लोग जानते ही नहीं है। और कभी अगर हिस्ट्री आपने पढ़ी हो तो मसालों की चक्कर में भारत आए थे लोग, वास्को डिगामा के टाइम से। और ऐसा है कि उनको लगा कि वाह भाई भारत वाले भोले भाले सर मसाले खूब है, लूटो भाई लूटो, लूट के ले गए। फिर आज के हम पे, फिर वो समझ लो आए तो मसाले के लिए थे वो, अरब अरब कंट्रीज वाले हो गए, या फिर मान लो आप ये जो ईरान वाले हो गए, जो भी। अगर तुमने थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी हो तो वहां पे बताया कि वास्को डिगामा के बाद जो जो अपने लोग यहाँ पे आए थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बना दी गोरों ने। तो उससे पहले जो गोरों से पहले यहाँ पे जो राज करते थे, अकबर के जमाने से पहले, उस समय जो लोग थे वो मसाले के लिए इंडिया में आए थे। तो मसाले तो इंडिया में ही होते हैं, बाकी इंडिया से बाहर मसाले नहीं होते। तो जापान वाले लोग क्या करते हैं, हर चीज को उबाल के खाते हैं, हर चीज उबाल के या स्टीम कुक, भाप में बना, मोमोज भाप, समझ गया। और आपा समोसा, समोसा खिलाओ सर, समोसा, समोसा चाहिए सर, समझ आ गई बात। तो ये सीन है भाई, हो सकता है इसके बाद तुम मोमोज की डिमांड करो। तो मुद्दे की बात क्या है, सो मुद्दे की बात है कि वो हर चीज स्टीम्ड कुक फूड खाते हैं। तो उससे क्या होता है, उनको अगर मुर्गा भी खाना होता है, उबाले और चेप गया भाई, सीधो देख लो ना आप, पता है भरे पड़े लोग। और उनकी गुटलियां उटलियां देखो तो भाई साहब, हमारे तो फैमिली पैक होता है, वहां तो गुटलियां होती है सीधी, मतलब कि मसल्स होती है, मसल मास होता है, लोग फिटनेस फ्रीक होते हैं, फिटनेस दिखती है वहां। हर दूसरा तीसरा आदमी फिट होता है, हमारे दूसरा तीसरा आदमी आज तो बढ़िया मौज आ गई।
समझ रहे हो? तो ये कुछ चीजें हैं। और वो अलग बात है कि जापान में सुमो पहलवान भी होते हैं जो चलते हैं, धरती हिलती है, वो भी वहीं पे होते हैं। बट पॉइंट है कि उनका खाना पीना वो भी वही होता है। अब आते हैं मुद्दे पे भाई, वो लोग ये चीजें बहुत कम यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट। अपने कोचिंग में एक सर थे पहले, चले गए अब तो वो छोड़ के। उनका बर्थडे था तो कोचिंग वालों का रिवाज है कि जिसका बर्थडे होता है उसका काटते हैं केक, है ना? तो केक काटा उनका, तो केक काटा, तो अब केक काट के सर को दे रहे हैं, नहीं खाएंगे भाई। लोग बोल रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, सब खाओ। उन्होंने, नहीं खाऊंगा भाई, मैं नहीं खाऊंगा केक। क्यों नहीं खाओगे? मीठा पसंद ही नहीं है। फिर हम लोग, आओ हिदायत दो, बस सल्टा दिया हमने केक। सो मुद्दे की बात थी कि उनको इतना था कि उनको मीठा पसंद नहीं था, और एकदम पतला दुबड़ा आदमी भाई साहब, फिट एकदम, बिना एक्सरसाइज की गुटलियां बाहर थी उसकी। समझ गए क्या? तो बेसिकली क्या होता है कि जो मीठा होता है ना, ये आपकी जिंदगी खराब करता है, नरक बनाते हैं ये। और अगर तुम्हें पता हो तो तुम दिन में सबसे ज्यादा चाय पिलाओ सर, चाय, चाय सर, चाय, चाय, चाय। एक बड़ा वाला कप सुबह, एक बड़ा वाला कप शाम को। फिर मौका मिला हॉस्टल में एक और कप भर के ले आते हैं। कितने लोग नशेड़ी चाय के इधर यहाँ पे, सही से बताओ? ये देखो एक टाइम वाले भी यहाँ पे। थोड़ा सा कुछ नहीं होता, बंद करो उसको कल से। अब ये बोलेंगे सर माथा दुखेगा हमारा, तो सिर दर्द होगा, नींद आती है, 17 बहाने, फालतू नाटक, ड्रामा। मुझे पता दुखेगा। कोई भी आदत आप छोड़ोगे ना, तो जो, और ये अगर आपको उसको छोड़ने से सर दर्द हो रहा, मतलब ये नशा हो चुका आपका। आप में और चरस से आदमी फर्क नहीं है फिर। सच बात है भाई। चरस से आदमी को अगर चरस नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? करेगा नहीं करेगा? तो भाई तुम्हारा हाल है, चाय नहीं मिलेगी, सिर दर्द हो रहा है। नशा हो चुका है इस चीज का, ये तुम्हारी रगों में बस रहा है, चाय नशों में चल रही है भाई। बंद कर दो टाइम पे ही। चाय में आती है चीनी, और चीनी आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक होती है। और हमारे डेली इंटेक फूड में एकमात्र चाय ऐसी है जो हमारे चीनी अंदर डालते हैं, बाकी तो हम वैसे भी कुछ खाते नहीं है। वो दूध में भी वो मीठा पहले से होता है। तुम दूध में भी चीनी टिकाते हो क्या? हाँ, ये देखो नशेड़ी, समझ लो। तो भाई चीनी बंद कर दो आज से भाई, ठीक है? ये अपार्ट फ्रॉम अकेडमिक्स है, ये मैं ऐसे तुम्हारी जिंदगी के लिए बोल रहा हूँ। बंद कर दो इसको बस। तुमने अगर नोटिस किया हो तो जैसे जो बढ़िया बढ़िया फिटनेस वाले हीरो हीरोइन है, कोई नाम बता सकते हो बॉलीवुड के जिनकी बढ़िया गुटलियां निकल रही हो? वरुण दोनों की कहां गुटलियां यार? टाइगर श्रॉफ हो गया, विद्युत जामवाल हो गया। विद्युत जामवाल अरे इंडिया में बॉलीवुड में है। और एक ऋतिक रोशन को भी बोल सकते हो, कभी कभार बना लेता है, कभी कभार हटा लेता है वो। विराट कोहली को भी देख लो तुम। तो जिनके भी तुम नाम जानते हो जिनकी फिटनेस ठीक है, उनके लिए तुम अखबार में पढ़ा भी होगा, विराट कोहली ने साल में पहली बार खाया रसगुल्ला। अखबार में आती है। पिछले 1 साल से भाई ने रोटी नहीं खाई। हाँ हाँ, वो रोटी भी नहीं खाते, वो प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन, प्रोटीन, समझ लो। प्रोटीन में कार्बोहाइड्रेट आता है। तो कहने का मतलब उतना तो हम छोड़ नहीं सकते, उतने तो पापा के पास पैसे ही नहीं, समझ लो तुम इतना सब छोड़ेंगे। हाँ, चीनी जरूर बंद कर सकते हैं, ये हम कर देंगे भाई आज से, शपथ। अबे कर दो, ज्यादा जियोगे 4 साल। अब आते हैं भाई लूण पे। अब आते हैं लूण पे। लूण का तो मैं तुम्हें डायरेक्टली प्रैक्टिकल डेमो दे सकता हूँ। चलो शक्कर का तो तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएगा, शक्कर का नुकसान करती है। थोड़ी उम्र होने दे एक बार, उसके बाद समझ में आ जाएगा। फिर डॉक्टर बोलेगा, तो फिर डॉक्टर को जब 5-10 हजार टिका के आओगे ना, फिर उसे अकल आ जाएगी। फिर खुद ही चाय बंद कर दोगे तुम। अब आते हैं अपन नमक पे। नमक तुम क्यों खाते हो? ये तुमने कहीं पढ़ा होगा, आयोडीन युक्त नमक। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं नमक वाले केस में, अब वो खाना खाते हैं मेस में, हॉस्टल में, और डब्बू लिया, डब्बो ऊपर से डालते हैं। उससे पहले ना भाई, भले ही सामने वाले ने कुछ भी बनाया हो, डब्बा पहले मांगते हो। उनको विश्वास है पक्का ही कम होगा, मैं अपने हाथ से डालूंगा तभी विश्वास पूरा होगा। ऊपर से नमक डालते हैं। छाछ होगी, रायता हो गया, कुछ भी मान लो, नमक पहले चाहिए भाई, नमक पहले। तुम एक काम करना, तुम एक बार कुछ रोटी रोटी खा के अपना बीपी चेक करना एक बार, ठीक है? वो होता है पट्टा वट्टा लगा कैसे, ना कितना खा रहा है, 80-90-100 जो भी आ रहा है। फिर वो 1 गिलास छाछ के अंदर एक जितना नमक डालते हो डाल के पीना, फिर चेक करना। यूं शूट करेगा, यूं। थोड़ा वो डिफरेंस आएगा, तगड़ा डिफरेंस आएगा दिन रात का। और इसका इतना बड़ा नुकसान होता है कि आपका जो बीपी बढ़ता है ना, उससे आपने नोटिस किया कि कई बार आदमी को गुस्सा आता है, तो उस गुस्से में ना वो खुद ही दूझता है, ऐसा होता है ना।
और मैं जब दूसरा सामने वाला हंसता है, ये मेरे को क्या मारेगा, चल बे निकल पहले तो खुद तो सही हो ले गुस्सा उसको आ रहा है तो वो खुद गुस्से में वाइब्रेट हो रहा है, कारण उसकी बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गई, और इतनी बढ़ गई कि वो पीटने गया था, खुद ही आ गया वापस ऐसे ही, ऐसे कोने में बैठा के पहले बीपी कम कर लो बाद में पीटूंगा। ये इसके कारण है भाई, समझ में आ गई भाई। अब तुम्हें अगर नमक खाना ही है, तुम बहुत ज्यादा नमक तुम्हें ऐसे जैसे होता है ना, स्वाद सबको चाहिए होता है जिंदगी में, तो भाई नमक अगर चाहिए तो फिर तुम यूज कर सकते हो काला नमक, सेंधा नमक, वो सब नहीं, वो बीपी चेक करना, उससे नहीं होगा। पिंक सॉल्ट अलग होता है, वो हिमालयन सॉल्ट होता है, वो और महंगा आता है। एक होता है ब्लैक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट जिसको बोलते हैं। वो तुमने कभी रोड के पास नहीं देखा, ऐसे वो ट्रैक्टर खड़े भाटे पड़े होते मोटे मोटे, सिर फोड़ा कोई को, वो भाटो, समझ गया। तो वो मिलता है, काला नमक मिलता है, ये जो महिलाएं कुछ उपवास करती है तो उसके अंदर वो यूज करती है, सेंधा नमक, वही 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 वही, समझ गया। फिर आते हैं चावल में भाई, तो चावल तो देखो बंद मत करो, चावल तो तुम कभी, वैसे भी राजस्थान वाले तो खाते हैं चावल, कम कहाँ पे यार, हम तो कोई सप्ताह में एक आध बार कोई होली दिवाली चावल खा लेते हैं बस। अब सुनो, और राजस्थान वाले चावल कम खाते हैं, लेकिन बात यहां पर हो रही है व्हाइट राइस की, धोलचा चावल, धोलचा व्हाइट वाले। अब ये बात अगर तुम थोड़ा सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो तुम्हें क्वेश्चन आएगा दिमाग में, सर बिहार वाले कैसे जिंदा रहते फिर, हाँ तो रोज दाल भात चलती है। साउथ वाले भी ऐसे ही करते हैं, हाथ एक दांत दिखाने का और उधर खाने का और होता है। वो जो चावल यूज करते हैं वो अलग होता है, वो व्हाइट राइस नहीं होता है। जो बेचने वाला चावल होता है वो अलग होता है और खाने वाला अलग। ठीक वैसे जैसे बेचने वाली मूंगफली अलग होती है और खाने वाली मूंगफली अलग होती है। जानते हो भाई, इसने मूंगफली खेती कर रखी है घर में, कौन कौन हाथों पकड़ना एक बार, अभी तभी तो सीजन है मूंगफली का। तो मूंगफली वाले सीजन में अगर नोटिस किया हो, अभी शेखावाटी में तो ये समय होता है, मूंगफली अभी कट रही है, लोगों के खेतों से निकाल के पड़ी है, जब भी रोड से खेत के पास कटती नहीं, बूटे पाड़ते ना उसके, तो वो पड़े अभी जस्ट खेतों से निकल गए। तो तुम अगर खेत के पास निकलो, खुशबू आएगी तो मूंगफली, समझ जाओगे कि अभी मूंगफली निकल रही है भाई। तो जो बेचने वाली मूंगफली होती है उसमें तेल खूब होता है और मोटे मोटे दाने होते हैं उसके शंकर, और जो खाने वाली तो छोड़ के देसी मूंगफली होती है। तो वही हाल है सेम इसका राइस का, कि जो राइस अपन बेचते हैं मार्केट में, जो सस्ता वाला राइस आता है 20-25 रुपए किलो वाला, वो राइस जो होता है वो आपको नुकसान नहीं करता। बट जो ब्राउन राइस आता है, थोड़ा सा बासमती राइस आता है महंगा वाला, वो नुकसान नहीं करता। तो वो जो लोग यूज करते हैं पंजाब में, हरियाणा में, या फिर वो साउथ में या यूपी बिहार में, वो अलग राइस होता है, तो वो अलग बात है। और पास्चराइज्ड मिल्क तो केमिकल है, तो आप समझते हो कि केमिकल तो वैसे भी नुकसान ही करता है। पीना तो सीधा गाय का दूध पियो आप, देसी। चलिए भाई टॉपिक पे आते हैं। तो ये हो गया भाई आपका एनएसएन एसीटोन, है ना, समझ में आ गई बात। ऑलराइट, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, हेडिंग डाल दो फटाफट। अभी मैंने आपको पढ़ाया था सोल्वोलाइसिस, है ना। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, लिखो सॉल्वेंट फैक्टर ऑन न्यूक्लियोसिटी, ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी, सॉल्वेंट फैक्टर ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी। सॉल्वेंट फैक्टर ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी, क्वेश्चन लिखो, कंपेयर न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस इन वाटर। मतलब यहां पे देखो, एक तो मैं सवाल पूछता हूं पहले, तुम थोड़ा कुछ बोलो पहले ना, फिर आगे बताऊंगा। एक बात बताओ, FCl Br अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन, कल पढ़ाया था। इन चारों में से अच्छा न्यूक्लियोफाइल कल कौन था, करले एस्थेसी। I माइनस क्यों बोल रहे हो आप, अरे F माइनस होगा। फिर कल बाहर आई आंटी और आंटी फैल गई, सो I माइनस तो स्टेबल था, और न्यूक्लियोफाइल क्या चाहिए, रिएक्टिव। लिख पा रहा है कॉपी के अंदर, पढ़ो से एक बार। तो कल मैंने आपको बताया था कि F और I में से I स्टेबल होता है और F रिएक्टिव होता है, तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल F है, ठीक है भाई। आज क्या सीन है, आज देखो कल अपन ने कोई पानी वानी नहीं लिया था, आज अपन क्या कर रहे हैं, 4 डब्बों में भर रहा है 10-10 लीटर पानी। ये 4 डब्बे भाई, इनमें 10-10 लीटर पानी भरा, सब में बराबर बराबर वॉल्यूम, बराबर डब्बे हैं, ये भरा पानी, मान लेना पानी, ठीक है। ऐसे घास काट रहा हूं मैं, ठीक। अब इस पानी में हमने क्या किया, एक मॉलिक्यूल रखा जिसके ऊपर हमें हमला कराना है, CH3CH2X, CH3CH2X, CH3CH2X और CH3CH2X, ठीक है। अब मैं एक एक बाल्टी में एक एक डाल रहा हूं, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। जैसे मान लो तुमने घर पे पानी का टैंकर बनाया और तुम एक एक मछली छोड़ रहे हो उसमें, और मछली उसके अंदर तिरेगी,
तो एक मछली मैंने छोड़ दिया एफ माइनस की, सीएल माइनस की, बीआर माइनस के। अब ये मछली पानी में से होते हुए इस डेल प्लस पे बजट मारेगी तो उत्पाद बनेगा। तो पानी में से होते हुए जो मछली फास्ट भागेगी वो फास्ट न्यूक्लियोफाइल। बोलो हाँ या ना? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? हाईली रिएक्टिव, जल्दी से बॉन्ड बना ले। तो जो पानी में से होते हैं फास्ट तरीके से भाग के इसके पास पहले चिपकेगी, या तो यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे, चारों में से जो पहले भाग के कार्बन के ऊपर आएगी वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल। एक बार लिखो फिर मैं समझाता हूं कि आंसर कैसा आएगा। बात है कि इस बार पानी बीच में है। कल पानी नहीं था, कल सिंपल एफ माइनस, सीएल माइनस, बीआर माइनस, आई माइनस था, तो आंसर आ रहा था आई माइनस। आज देखते हैं क्या आता है। हाँ, पंखा बंद करूं? बाकी बंद करने का? हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस टॉपिक को समझने के लिए आपको थोड़ा सा ना यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। तुम्हें अगर याद हो तो बचपन में तुमने एक कारनामा तो जरूर किया होगा। हाथ में चुंबक ली होगी, मिट्टी में घुमाया होगा उसको, तो उससे खूब सारे वो आयरन पार्टिकल चिपक के एक बड़ा सा झुमका बना होगा। मान लो हमारे पास दो चुंबक है, एक है पावर सुपर मैग्नेट पावरफुल, और एक सिंपल। दोनों को दोनों हाथ से घुमा रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, कहाँ बड़ा झुमका मिलेगा? सुपर मैग्नेट में। तो जिसकी पावर ज्यादा होगी वो ज्यादा मिट्टी को आकर्षित करेगी, तो एक बड़ा सा गुच्छा बनेगा। अब देखो इधर, ये आपके पास F माइनस है और ये आपके पास I माइनस है, ठीक है भाई। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि F माइनस और I माइनस पानी में जा रहे हैं तो क्या दोनों को पानी घेरेगा? आप क्यों बोलोगे यस सर? क्योंकि आपको पता है कि यहां पे है ना पोलर प्रोडक्ट सॉल्वेंट पानी है, पानी में आप नेगेटिव चार्ज को डाल रहे हो, तो क्या नेगेटिव चार्ज को पानी हर तरफ से जैसे Cl माइनस को घेर रखा है, ठीक। अब इधर देख, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनिशियल साइज है ना, प्रारंभिक जो आपकी साइज है F और I की, बड़ी कौन है? I बड़ा है, समझ गए। और अगर मैं आपसे बोलूं कि वॉल्यूम किसका कम है, बड़ा किसका है? और जिसका वॉल्यूम ज्यादा होता है उसकी डेंसिटी, घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी ज्यादा किसकी है? और ऑब्वियसली इसमें इलेक्ट्रॉन है तो उस डेंसिटी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। समझ में आ गई बात? अब ये बताओ F माइनस और I माइनस में से तगड़ी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी है? पावरफुल मैग्नेट कौन है? जिसकी डेंसिटी ज्यादा, वो मजबूत, खतरनाक, पावरफुल। अब ये F माइनस पानी में गया या I माइनस पानी में गया, दोनों को पानी घेरेगा, तो किसका ज्यादा हाइड्रेशन होगा? समझ रहे हो ना, किसको ज्यादा पानी घेरेगा? क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है। समझ में आ गई बात? तो जैसे ये F था, यहां वाला पानी घेर रहा है, यहां वाला पानी भी इसको यहां घेर रहा है क्योंकि ये सुपर पावरफुल मैग्नेट है। जबकि I इतना बड़ा था शुरू में, बट घेर नहीं पाया तो इतना ही हो गया ये। तो पहले इतना था अब इतना हो गया, पहले इतना था अब इतना हो गया। समझ में आ गई बात? तो लिखो ओवरऑल, मैं लिखा रहा हूं, पहले छापना मत। ओवरऑल हाइड्रेटेड साइज कि पानी के लगने के बाद, जैसे उस रजनीकांत मूवी में, उसके रोबोट मूवी में रजनीकांत पे जब रोबोट लगते हैं तो लगने के बाद बड़ी साइज किसकी? F की I की? F की। जिसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा उसकी मोटाई भी ओवरऑल की होगी?
ज्यादा होगी। अगर इसकी मोटाई ज्यादा है तो जल में चलने फिरने की क्षमता कम होगी कि ज्यादा होगी? अंग्रेजी में बोलते हैं उसको मोबिलिटी ऑर्डर, मोबाइल कितना हो गया, मूवेबल कितना हो गया। तो आसानी से कौन भागेगा? जो छोटा होगा। और जो आसानी से भागेगा, हमला भी तो आसानी से वही करेगा टाबरो। तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन? ओ भाई साहब, कल जो पढ़ा उसका उल्टा हो गया, आज तो खल्लास, खत्म। पानी में जाने के बाद गेम चेंज हो गया अब, कि जो छोटा होगा पानी में। अब एक एग्जांपल और दूंगा तुम्हें तो तुरंत समझ में आएगी बात, पहले छाप लो केमिस्ट्री की भाषा में। फिर अभी देसी स्टाइल में बात करते हैं, खेत वाली। कभी खेत में गए हो तुम? ग्वार के खेत में मजा आता है? ग्वार ग्वार, अरे ग्वार फली की सब्जी नहीं खाई क्या? तो ग्वार फली के खेत में कभी गए? मजा कैसा आता है बताओ? खुजली होती है, अगर वो चिढ़ जाए ना बेटा, दिन भर कुचर कुचर करते रहो फिर। तो एक बात बताओ, ग्वारफली के खेत में एक आदमी मोटा भारी भरकम और एक है पतला दुबला सा, कौन फास्ट भाग लेगा? किसको खुजली कम मचेगी? पतले वाले, क्योंकि जो पतला होगा बीच में जाकर निकल जाएगा, भाग जाएगा। जो मोटा होगा उसको कोई ना कोई डांडा तो चुभ ही जाएगा, कुचर कुचर करते रहो दिन भर। तो वही बात है कि भाई जो ग्वारफली का खेत था वो आपका पानी है, जो पतला था या जो छोटा था वो आई है, तो आई फटाफट बजट मारेगा, फास्ट एंड फास्ट एक्शन हो जाएगी। बोलो, छाप लिया? चलिए तो आगे बढ़े। ठीक, तो ये हो गया आपका ये कंसेप्ट, तो ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ देखो, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर F माइनस से बड़ा है, Cl माइनस से बड़ा है, Br माइनस से बड़ा है। जो पहले कल छोटा हुआ करता था वो आज बड़ा हो गया, कारण ओवरऑल छोटी साइज का है। पानी में जाने के बाद ओवरऑल छोटा कौन है? आई। ये मोटा कौन हो गया? F, कारण तगड़ा चुंबक। लो भाई, खत्म हो गया। तो नेक्स्ट पे आ जाओ, केस 2, न्यूक्लियोफिलिसिटी इन केस ऑफ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। अब मान लो इस बार न्यूक्लियोफाइल सब का सब जो F है, Cl है, Br है, आई है, वो एसीटोन में है। तो उत्तर बताओ क्या है? अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन? केस 2, न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। सवाल क्या हो गया अपना? सवाल अपना ये हो गया, F माइनस Cl माइनस Br माइनस आई माइनस इन एसीटोन। बताओ यार लॉजिक क्या है इस बार? आंसर बोलो पहले तो, F या आई? F क्यों? क्योंकि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में नेगेटिव चार्ज का सोल्वोलाइसिस, तो कोई इसको घेरेगा। तो जब कोई नहीं घेरेगा तो जो छोटा होगा वो भजेड़ मारेगा, तो जो छोटा होगा वही छोटा होगा, है ना? छोटा कौन है? एफ या आई? आंसर क्या आएगा? खल्लास। और आई थिंक सेम आंसर आएगा नॉन पोलर में, क्योंकि नॉन पोलर में भी छोटा जो है वो छोटा ही रहेगा। छाप लो भाई। देखो दिमाग खुला रखो, चीजें सब आसान है, आराम से समझ सकते हो आप, बिल्कुल मारवाड़ी में समझा रहा हूं मैं आपको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हो गया? ठीक, तो ये हो गया भाई आपका ये सॉल्वेंट फैक्टर और न्यूक्लियोफिलिसिटी आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट नंबर 2, क्राउडिंग फैक्टर। अब अपन बात करते हैं क्राउडिंग की। सॉल्वेंट फैक्टर कभी एक सवाल पेपर में आए तो आपको इस तरीके से खेलना है। अगला बोले कि अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन पानी में, तो आंसर ऐसे कर देना। अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन एसीटोन में, तो आंसर ऐसे कर देना।
समझ में आ गई बात। नेक्स्ट टॉपिक को फटाफट, सॉल्वेंट फैक्टर, क्राउडिंग फैक्टर सॉरी। और ये कतई जहर टॉपिक है यार, एकदम ही जहर भाई, झागदार। तुम्हें जहर नाम सुनकर सबसे पहले किस मूवी की याद आती है? नहीं, जहर जैसे जहर खाने से आदमी मर जाता है। सूर्यवंशम की याद आती क्या? तुम्हें अगर पता हो तो एक चैनल था जिसपे दिन में एक बार तो सूर्यवंशम आएगी आएगी। कौन सा? सेटमैक्स, सोनी मान लो, चलो इन्हें की मतलब फेवरेट है सूर्यवंशम दिखाना दिखाना है। तो वो अमिताभ बच्चन वो याद है क्या वो सीन? ठीक है, क्राउडिंग फैक्टर स्टार्ट करते हैं। तो क्राउडिंग फैक्टर में क्या पढ़े? हाँ, एक क्वेश्चन लिखो, ऑब्जर्व फॉलोइंग कंपाउंड। पारिवारिक मूवी थी भाई सूर्यवंशम, सही। वो आजकल ऐसी मूवी बनना ही बंद हो गई। ऑब्जर्व फॉलोइंग कंपाउंड, देखो भाई, एक तो ये झुमकेदार कंपाउंड है, लच्छेदार झुमकेदार ये वाला, और एक है ये सिंपल नन्ही सी जान ये वाला। तो ये हो गया कंपाउंड एक, ये हो गया कंपाउंड दो। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भाई सिंपल सा, आपका दो सवाल है यहां पे, आपको बताना न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छी किसकी, एक या दो की, और दूसरा सवाल है बेसिसिटी अच्छी किसकी, एक की या दो की। दो सवाल है बेटा, दो, एक कौन, दो सवाल है। अच्छा क्षार कौन है, अच्छा नाभिक स्नेही कौन है? क्षार फर्स्ट है, नाभिक स्नेही। अच्छा बेस, अरे खेलो, तुम भी खेल लो यार, तुम भी तुक्के वुक्के लगाओ कुछ। हाँ भाई, लड़ लिया आपस में, चलो सब लोग फटाफट सवाल, अब मैं बताता हूँ थोड़ी देर बाद। करें भी शुरू दुकानदारी, ये लिख लो एक बार, इसके बाद जो मैं बोलूंगा उसको लिखना मत, एक बार समझा देता हूँ पहले, फिर अपन टॉपिक पे आते हैं। पहले आपको पता ही नहीं है कि क्या बेस होता है, क्या निकले, ऐसे बस मुंह फाट रहा है ऐसे ही, पता है क्या? लग तो नहीं रहा मेरे को, पता तुम्हें? एक सवाल का आंसर दो, और अगर नहीं आया ना आंसर, चुपचाप हाथ ऊपर कर लेना भाई, मेरे बिना गए। तैयार हो? अरे हाथ ऊपर करने से डरते हो तुम, हाथ ऊपर करने से कसरत होती है। तुमने कई बार नोटिस किया, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, तो उनके जो कंधे होते हैं ये वाले, ये ऐसे झुके हुए होते हैं, ऐसे ऐसे नीचे की तरफ, यूं यूं होते हैं। नहीं, कुबड़ का तो नहीं, बस ऐसे कंधे झुके होते हैं। गोलू एक बार आना, एक बार। हाँ गोलू तू ही तो है यार, अरे तेरे पे प्रयोग नहीं करूंगा मैं। रब, इधर, हाँ इधर। अरे शर्मा मत यार, मैं तेरे पे कुछ, तेरी मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं कुछ चीज बताना चाहता हूँ, एक चीज सच में। अरे यार ये तू आ यार, क्या इधर आजा, ये रोता खूब है ये, आजा फटाफट आ, शर्मा मत। एक छोटा सा एग्जांपल देकर बताता हूँ मैं आपको, इससे आपको जल्दी समझ में आएगी बात। मैं इसकी हंसी मैं इसकी हंसी उड़ाऊंगा, इसके लिए बोला इसको। अरे यार तुम भी क्या यार, ऐसा हंसी उड़ाता हूँ मैं किसी की? देखो, जैसे मान लो ये नॉर्मल, थोड़ा आगे तक, जैसे अभी जैसे मान लो कि इसके तुम देख सकते हो कि शोल्डर जैसे अभी ऐसा है ना, और अगर ये रोज 10 से 20 नहीं, रोज कम से कम 100 से 150 बार ऐसा एक बार हाथ ऊपर और ऐसे करें नीचे वापस, ठीक है, ऐसे ऐसे जस्ट ऐसे ही, उससे क्या होगा? अरे सुन तो ले एक बार, अभी इसके शोल्डर ऐसे हैं, अगर रोज एक्सरसाइज करेगा ना, उसके शोल्डर ऐसे हो जाएंगे। सच में, ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन, ये हाथ ऊपर करने से यहाँ पे एक मसल बनती है, आप तो बायोलॉजी वाले समझते हो यार, यहाँ एक मसल बनती है और वो मसल आपके शोल्डर को कनेक्ट करती है, ये पोर्शन। हड्डी तो होती है वो अलग चीज है, ये जो मांसपेशी होती है ना, ये ग्रो होती है यहाँ पे। तो अगर आप रोज कम से कम घर पे, अरे बचपन में नहीं कराते थे ऐसे पीटी पीरियड घर वाले, इसीलिए तो कराते थे वो, ताकि आपका थोड़ा ये पोस्चर जो बढ़िया हो जाए। समझ आ रही बात? तो इसलिए जब भी हाथ खड़े करने का बोले, तुरंत कर लिया करो बस एक बार, और वो बोले बैठ जाओ, बैठा मत करो भाई, तुम्हारा ही फायदा उसमें, तुम समझते नहीं किसी बात को। तुम खुद एक काम नोटिस करो, तुम अपने एक फोटो खिंचो आज घर जाके, है ना, ऐसे दांत दिखाते हुए, और उसके बाद में ना रोज सुबह उठ के कम से कम 100 बार ऐसे, ज्यादा ज्यादा हो जाएगा, 20-20 के 3 सेट लगाओ तुम, 20-20 के ऐसे, एक ऐसे, दो ऐसे, 3 सेट 20-20 के लगाओ, ठीक है। लड़का या लड़की लगा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, वो तो बड़ी बात, वो छोड़ो, वो तो बहुत नेक्स्ट लेवल का एक्सरसाइज हो गई। 20-20 के 3 सेट हो गए, और लगातार 15 दिन करो तुम,
और 15वें दिन अपनी फोटो वापस खींचो, तुम बोलोगे ये क्या देख लिया मैंने। सही में समझ आ गई बात, परिवर्तन नजर आएगा साफ साफ। यही तो दिक्कत अपन रोज करते नहीं है। 20-20 के 3 सेट अगर शुरुआत कर रहे हो तो, और अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं 3 कर सकता हूं, 5 पे जाओ तुम, सीधे 5। सही भाई, चल अब आता है सवाल। OH माइनस जो है बेसिकली क्या है, इसको आप क्या बोलोगे OH माइनस को? अब तुम पहले आपस में लड़ लो यार, कोई बेस बोल रहा है, कोई न्यूक्लियोफाइल बोल रहा है, क्या है ये? अगर तुम इसको बेस मानते हो तो ये मानो कि ये आया कहां से फिर? कोई क्षार से आया, क्षार का एग्जांपल NaOH या KOH। तो तुम ऐसे बोलोगे कि सर ये OH माइनस जो है वो NaOH से आया होगा सर, या KOH से आया होगा, बचपन में पढ़ा रखा है कि NaOH और KOH जो तो क्षार होता है, क्षार हो गया सर, सीधी बात। अब जो इसको नाभिक स्नेही वाले परिभाषा के हिसाब से देखो एक बार, तुम्हें मैंने पढ़ा रखा नाभिक स्नेही, जिसको नाभिक से प्यार हो। नाभिक स्नेही क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज स्पीशी, तो न्यूक्लियोफाइल भी है। तो यही गंगाधर, ये शक्तिमान है भाई, समझ में आ गई बात। अब इसको तुम बेस भी बोलो, इसको तुम नाभिक स्नेही भी बोलो, दोनों ही बातें सही है। इसके लिए टॉपिक लिखो फटाफट, एक हेडिंग डाल दो कॉपी के अंदर, डिफरेंस बिटवीन बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। जस्ट इसके बाद, सवाल के बाद, डिफरेंस बिटवीन बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। देखो पढ़े लिखे ही तो हो जाना, कोई बड़ी बात नहीं है, एक्सरसाइज तो रोज हो सकती है, समझ लो, करा करो। पहला सुख, बहुत अच्छी बात है। हाँ भाई, OH माइनस पाते हैं। सो OH माइनस जो है ना, अब मैं क्या कर रहा हूँ इस बात को समझाने के लिए कि कौन अच्छा बेस है, कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। एक काम करता हूँ, तुम ऐसे तो मानोगे नहीं, तुम आड़ो आदमी हो, चलो तुम रिएक्शन लिखो एक, CH3Cl के साथ OH माइनस कांड करेगा तो क्या बनेगा, और अगर ये HCl से करेगा तो क्या बनेगा भाई, यहां क्या बनेगा, यहां क्या बनेगा? अरे जल्दी बोलो, साथ में क्या बनेगा जिनावरो, बोलो। Cl माइनस, समझ में आ गई बात। Cl भागेगा, CH3 से चिपक जाएगा, यहां बोलो, कोई शक? अब आगे देखो बोर्ड पे, ये इन दोनों अभिक्रियाओं में से किसी एक में, किसी एक में, किसी एक में, और किसी एक में बेस। अरे जो पढ़ रहे हो वही तो बताऊंगा यार। ये OH मैंने किसी एक में न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है और किसी एक में बेस की तरह बिहेव कर रहा है। सोचो किस में क्या है, एक ही बार चोच खोलना सही सोच के, सिर्फ एक ही बार बोलना सोच समझ के, पहले सोचो फिर बोलो, मैं चामड़ा पाड़ूंगा अब। हाँ, नीचे वाले में, नीचे वाले में बेस क्यों बोल रहे हो तुम? शाबाश, ऐसा अपन दिमाग लगा सकते हैं। हमें ये तो नहीं पता कि भाई ये क्या है, बट हमें ये तो पता ना कि ये तो अम्ल होता है। HCl क्या देता है? तो अगर ये अम्ल तो सामने वाला क्या, तो यहां पे ये बन गया बेस, तो यहां पे क्या बन गया? अभी तुम्हें समझ के मजा नहीं आएगा। देखो अब मैं तुम्हें दूसरे तरीके से समझाता हूं। मैंने ये बोला कि OH माइनस किसी एक में बेस है, किसी एक में न्यूक्लियोफाइल है। अब कोई टापर इसको ऐसे समझ सकता है जिसने समझा कि सर ये HCl है, एसिड है, तो ये एसिड है तो वो बेस होगा, ताकि एसिड बेस रिएक्शन हो जाए। मान लो कोई ऐसा ना समझना चाहे, कोई दूसरे तरीके से दिमाग लगा तब भी आंसर आ सकता है। कैसे? अम्ल और क्षार आपस में कांड करके क्या छोड़ते हैं? खत्म बात, पानी छोड़ दियो भाई। तो अगर पानी अड्डे छोड़ दियो तो वो कही है क्षार, ये है ना। आपने बचपन में पढ़ा था कि अम्ल क्षार उदासीनीकरण परक्रम जल का निष्कासन करते हैं। अब ये होगी दूसरी बात जिससे आप कर सकते थे। दो तरीके आपके पास थे करने के, तीसरा मैं जो लिखाने जा रहा हूं वो तरीका है, उससे तो फिर सारी बातें खत्म हो जाएगी। एक बार छाप लो, फिर मैं तरीका बताता हूं। तो भाई कल से चाय बंद कर दो। देखो 3 दिन सर दुखेगा, 4 दिन बाहर गालोगे, 5 दिन वापस रोड पर जाओगे, ठीक है ना? क्या हॉस्टल वालों की बोल रहा हूं मैं, वही चाय की धूल उड़ाते हैं वहां पे, 4-4 कप, वही तो कह रहा हूं ना, मग। और खास कर लड़कियां
सुना है मैंने ऐसा। और कुछ तो डाबर ऐसे होते हैं उड़ते ही पहले ब्रश नहीं करेंगे, पहले चाय चाहिए उनको, चाय से ब्रश करते हो कुल्ला। हम्म। देखो चाय भी है ना बहुत प्रकार की होती है। चलो मैं बताता हूँ कि तुम्हें चाय क्यों नहीं पीनी चाहिए, मैं तरीका बताता हूँ। चलो पूरी बात बताता हूँ, अभी तक मैंने आधा ज्ञान दिया था, मुझे लगा शायद तुम आधे से मान जाओगे। अब तुम मान नहीं रहे तो मैं तुम्हें थोड़ा नेक्स्ट लेवल समझाता हूँ। चाय कैसे बनाते हैं भाई, तरीका शुरू से बता, शुरू से। पहले क्या करते हैं, तो पहले टोपिया लेते हैं यार, क्या पानी टोपिया तो ले ले। हाँ भाई, पहले टोपिया लेते हैं, उसके बाद सबसे पहले क्या जाता है पानी। फिर क्या करते हैं, उकाड़ते हैं उसको, फिर भट्टी चालू कर दी, है ना। फिर क्या डालोगे उसमें, फिर चीनी, दूध, दूध, फिर देख रहा हूं कितने अच्छा शेप हो तुम। हाँ ठीक, फिर चीनी डाल दिया, फिर क्या गैस बंद कर दिया, गैस तेज कर दिया। यही तो एस्थेसिस कराते हो तुम, यही तो एस्थेसिस कराने का कारण है। तुम्हारे कंसेप्ट ही ढीले हो गए, इसलिए मैंने बोला था कि चाय मत पियो। क्या होता है केमिस्ट्री में, हमारे चैप्टर में केमिस्ट्री इन हटा के गलती करी इन्होंने। वो अच्छा चैप्टर था, उससे बच्चा सही में सीखता चीजें रियल लाइफ में। एक किताबी ज्ञान का ही काम नहीं था, वो तो जिंदगी काम आता। देखो फिर हटा दिया उसको, देखो इसलिए हटा, क्योंकि रट्टा मारने वाली चीजें थी, बट समझाने की चीजें थी उसमें, रट्टा मारने वाली थी नहीं। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। तो उसमें लिखा था कि अगर आप चीनी को हाई टेम्परेचर पे बॉईल करते हो, वो जहर बनती है। बेस्ट तरीका जो चाय बनाने का होता है वो होता है, चाय को उकाड़ लिया, मसाले वसाले काली पीली चाय मिला के उकाड़ के पानी काला कर लिया, उतार दिया नीचे, उसके बाद दूध और चीनी डल जाती है। और अगर तुम्हें विश्वास ना हो, चलो दूध भी चलो साथ साथ उकाड़ लो भाई, कोई बात नहीं, दूध भी उकाड़ लो तुम। बट दूध के उकाड़ने के बाद जब नीचे रखते हैं उसको, उसके बाद चीनी डालते हैं। अगर तुम्हें तरीका ये तुम्हें अगर गलत लग रहा हो तो मैं तुम्हें एग्जांपल दे सकता हूं। तुमने अगर पुराने जमाने की मूवीज देखी हो, सुनो सही, परदेश नहीं, सारी मूवीज पुराने जमाने की, एक हीरोइन को एक हीरो से प्यार होता, फिर वो हीरोइन अपने हीरो को अपने पापा से मिलाने के लिए घर पे बुलाती चाय पे, याद है क्या। और हीरोइन हीरोइन भाई साहब बड़े महलों की रहने वाली होती थी, वो बड़ा सा गार्डन वार्डन यहाँ पे, और यहाँ एक बड़ा सा टेबल लगा होता था, यहाँ पे एक चेयर पापा की, एक हीरोइन एक हीरो। अब हीरोइन तो बड़े घर वाली होती थी, हीरो फटीचर, याद है वो, हर मूवी की एक ही कहानी थी उसमें, लंबी सी पैंट, फटा हुआ शर्ट, स्टाइल मार के यो गजब, है ना। तो जब वो चाय पे उसको बुलाती, फिर वो आते हैं, फिर पापा यहाँ बैठे होते हैं, हीरोइन यहाँ पे, हीरो यहाँ पे, और सामने एक चाय की केतली। फिर वो हीरोइन चाय बनाती पापा के लिए और दामाद जी के लिए। फिर वो बोलती, फिर वो ऐसे डालती, वो चाय के उसमें डालती, फिर वो डालती, कितने चम्मच चीनी डालू, याद आया। तो चीनी को मिला के लाती है बाद में डालती, हाँ यही तो समझाना चाह रहा था मैं। फिर उसके बाद भी जब वो चीनी उसमें मिलाती, कितने चम्मच, अब वो भी चम्मच से बोलते ना तो वो भी एक लो क्लास बात हो जाती। फिर बोलते कितने क्यूब चीनी डालू, क्यूब आते थे, शुगर क्यूब्स, जानते हो, वो हाई फाई स्टैंडर्ड होता था। तो वो जो क्यूब होते थे ना, वो तो और भी कतई जहर चीज होती थी भाई, वो शुगर फ्री होती थी। जो शुगर क्यूब्स आते थे उसमें चीनी होता ही नहीं था। बताता हूं, जैसे मान लो कोई ताऊ है, और ताऊ को रखी डायबिटीज, और अगर तुमने नोटिस किया हो तो डायबिटीज पेशेंट कहीं पे सुसु करता है, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, जानते हो नहीं जानते हो। अब ताऊ को एकदम तलब लगी, आज ताऊ बड़ा रसगुल्ला खाएगा मैं तो। अब अगर तुम ताऊ को रसगुल्ला दे दो तो 12 दिन बाद हम रसगुल्ला खाएंगे, फिर है ना, समझ में आ गई बात। क्योंकि जैसे ताऊ ने रसगुल्ले खाए, क्योंकि ताऊ को डायबिटीज है। बट अब ताऊ देखो, तुम जानते हो बड़े बूढ़े लोग होते हैं वो बच्चे की तरह होते हैं, तो अगर ताऊ ने जिद कर ली तो कर ली बस, फिर मरे ना मरे बट रसगुल्ला चाहिए तो चाहिए। फिर तुम क्या करोगे, सूखे रसगुल्ले लाओगे, ठीक है, और ला के वो क्यूब वाला गोल करोगे, उसमें डिप लेता हूं, हाँ ताऊ राजी, और ताऊ मरेगा भी नहीं। और ताऊ की जो मिठास वाली जो तलब मची थी वो पूरी भी हो जाएगी। और ताऊ ने जो खाया था मिठास, वो थी सैकरीन, आर्टिफिशियल स्वीटनर,
कर्त्रिम मधुरक। और वो ताऊ ने सेक्रीन खाया, ताऊ की तड़प तलब पूरी हो गई, उसके बाद में ताऊ सुसु करने जाएगा, पूरी सेक्रीन बाहर, वहां लगे कीड़े मकोड़े। तो मुद्दे की बात ये थी कि पॉइंट ये था कि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं वो आपकी बॉडी में शुगर हमारे शरीर में जाके हमारे शरीर के अंदर चीजें बैलेंस नहीं करती, इम्बैलेंस कर देती है। बट जो आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं वो आपकी बॉडी में रिएक्शन ही नहीं करते, एज इट इज बाहर आ जाते हैं। किसने कहा? कोई एग्जांपल बता मेरे को। कोई हार्मफुल नहीं, ये बचपन में मेरे को बताया गया था, रियल में हार्मफुल होता नहीं है वो आपके लिए फायदे। भाई जो चलो ये तो ताऊ की बात है कि ताऊ को डायबिटीज पेशेंट था तो ताऊ को रसगुल्ला खिलाना जरूरी था उसका, सेक्रीन का। बट तुम ये बताओ ना, ये हीरो हीरोइन और ये बड़ा वाला महल वाला घर, यहां पे भी वो शुगर फ्री टेबलेट्स यूज कर रहे हैं, क्यों? स्टैंडर्ड है ताकि डायबिटीज ना हो, ताकि फ्यूचर में होने वाली बीमारियों से बचे। समझ में आ रही बात? तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता चलेगी धीरे धीरे। तो इसलिए शुगर फ्री चीजें जो होती है, बहुत सारी मार्केट में चीजें होती है बट हमें पता नहीं होता, इसलिए हमें पढ़ना पड़ता है, नॉलेज लेनी पड़ती है। इसलिए करो डॉक्टर बनो बढ़िया से, है ना? तुम भी फिर चाय पे फिर समझ रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, छाप ले ये वाला, लिखो फटाफट एक नोट लिखो। अच्छा चाय बंद कर दो, और अगर ज्यादा ही तलब मची है वो लियो फिर शुगर फ्री कैप्सूल टिका के खा जाओ चाय के साथ। पर डॉक्टर को पूछ लेना एक बार, कैसे मत बोलना सर ने बोला था, मर मरा गए माता हो गए मेरे। हाँ भाई, अगर कोई नेगेटिव चार्ज स्पीशी, अगर कोई नेगेटिव चार्ज स्पीशी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करे, अगर कोई नेगेटिव चार्ज स्पीशी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करे तो बेस कहलाती है। और यदि कोई नेगेटिव चार्ज स्पीशी हाइड्रोजन के अलावा किसी भी एटम, अगर कोई नेगेटिव चार्ज स्पीशी हाइड्रोजन के अलावा किसी भी एटम जैसे कि कार्बन, सल्फर, फास्फोरस इत्यादि के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करे तो वो न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। कार्बन किसी भी हाइड्रोजन के अलावा किसी भी एटम जैसे कि कार्बन, फास्फोरस, सल्फर डॉट 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 etc के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करे तो वो न्यूक्लियोफाइल कहलाती है। हर सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात कौन समझ जाओ बार देखो। करें शुरू। देखो इधर देखो आप ध्यान से, ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, आप देखो ये HCl सिलेक्शन कर रहा है तो ये माइनस चार्ज इसमें से किस एटम से बॉन्ड बना रहा है? H। मतलब ये क्या दे रहा है? H+। तो कोई नेगेटिव चार्ज H+ ले या कोई नेगेटिव चार्ज H से बॉन्ड बनाए, बात एक ही है। समझ गए क्या? तो कोई नेगेटिव चार्ज H से बॉन्ड बनाए तो क्या कहलाएगा? बेस। और कोई नेगेटिव चार्ज कार्बन से बॉन्ड बनाए, H के अलावा किसी से बनाए, भाई वो अलग बात है कि अपन केमिस्ट्री में कार्बन से बनवाते हैं, पर बात है किसी से बनाए फिर तो वो क्या हो गया? समझ आगे बात। अब देखो चाय की थोड़ी सी और बात बताता हूं मैं आपको। जैसे इसने बोला चाय फायदेमंद भी होती है। मैं कश्मीर में था, मेरी कॉलेज वहां से हुई थी 4 साल, तो मेरे को वहां का एक किस्सा याद आ गया। वहां पे ठको तो ठंड तगड़ी पड़ती है, बर्फ गिरता है वहां तो वहां पे साल में 12 महीने में से 9 महीने तो सर्दी रहती है और 2-3 महीने हल्की सी गर्मी होती है। थोड़ी गर्मी बढ़ती, बारिश हो जाती फिर, तो कभी गर्मी पड़ती नहीं वहां। तो वहां के जो लोकल लोग थे ना, वो एक चीज पीते थे वहां पे, कहवा। तुम्हें कभी सुना हो कहीं पे, यूट्यूब पे चेक मारना, कश्मीरी कहवा, कहवा, समझ गए? और वो चाय होती थी उनके लिए, और सुबह उठते ही पीते हो जैसे अपन चाय पीते वैसे वो। अब वो क्या था, वो स्पेशल प्रकार के फूलों की पत्तियां होती थी और उन फूलों की पत्तियों को काढ़ के वो बढ़िया पीला पीला लाल लाल से एक बढ़िया सा बनता था वो चाय टाइप, और उसको पीते थे वो फायदेमंद है। वो भी चाहिए बट वो जड़ी बूटी युक्त हो गई। और भी बहुत टाइप की चाय बनती है, जैसे आप जानते हो बहुत, जैसे अपने तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप है, दुकानें हैं बेसिकली, जो 25-25 तरह की चाय बेचती है। 25-25 तरह, 26-26 ऐसा खूब टाइप की चाय। वो चाय वो फायदेमंद होती है। मैं बात कर रहा था कि चीनी वाली जो अपन बना के पीते हैं, चीनी डालने का जो तरीका होता है वो गलत है। उसमें अगर आप सुधार कर सकते हो तो आप पी सकते हो, आप खुद बना सकते हो तो पी सकते हो, है ना? बाकी वो चीज गलत हो जाएगी। चलिए, और हाँ, और वो जो लोग कहवा पीते थे, भाई मैंने कश्मीर में किसी आदमी को रेयरली अनफिट देखा होगा।
बिना एक्सरसाइज के ही। एक तो पहाड़ी इलाका, तो उस पहाड़ी इलाके में ऐसे लोगों को चढ़ना उतरना पड़ता है, वो रहता, तो वैसे थोड़े एक्सरसाइज होंगे। मैंने तुम लोगों को शायद बोला भी होगा कि तुम दिन में 4 बार सीढ़ी उतरा चढ़ा करो, तुम्हारे क्लास में बोला था? अब बोल देता हूँ, नहीं बोला था। ये कौन सा फ्लोर है? हर ब्रेक में यहां से चौथे फ्लोर पे जाना है। सीढ़ियों सीढ़ियों इसी फ्लोर से ऊपर चढ़ लो, और क्या है, जितना अगर सीढ़ी चढ़ना उतरना बेस्ट एक्सरसाइज होती है। समझ आ रही बात? और यहां नहीं है हॉस्टल जिंदाबाद, क्या दिक्कत हो नया रेलवे स्टेशन। सो मुद्दे की बात यह है कि आप सीढ़ी जो चढ़, जो बेसिकली वो क्या पहाड़ों पर रहते हैं, तो पहाड़ों पर उनको उतना चढ़ना पड़ता है, तो अपन तो ऐसे चलते हैं, ऐसे वो ऐसे चलते हैं, समझ लो। तो इससे क्या होता है कि उनकी जो फिटनेस है वो वैसे ठीक रहती है, प्लस उनका जो खान पान होता है वो ऐसा होता है। अब वो ज्यादातर नॉनवेज यूज करते हैं, नॉनवेज में प्रोटीन होता है, बकरा मुर्गा मछली ये सब। और उसके अलावा जो होता है वो फिर उनका ये रहता है क्या सीन, चीनी वीनी कम होती है, जड़ी बूटी वाली चाय होती है, तो वैसी फिटनेस ठीक रहती है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम ना तो ऐसे चढ़ते हैं ना ऐसे उतरते, हम ऐसे चलते हैं बस, फिर ऊपर से आने दो भाई, आने दो चीनी, आने दो भाई। हमारे सारे काम उल्टे हैं। इस वजह से तुम देखते हो 2-3 साल बाद में फिर, समझ गए? ठीक है ना भाई? चलो, तो बाहर से आदेश आ गया कि अब सल्टा दिया है बच्चों को। ठीक, तो ये तो हो गया अपना ये वाला काम, ये छाप लिया आप लोगों ने। तो हाँ भाई, सवाल पे आते हैं, मुद्दे वाले सवाल पे आते हैं। सवाल पे जाओ, इसका आंसर तो लाओ पहले। अरे इसका लाओ आंसर इसका। हाँ भाई, अब ध्यान से सुनो, इनमें से अच्छा बेस कौन है और अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है, या तो तुम बोलो या फिर मैं बताता हूं। अच्छा न्यूक्लियोफाइल आएगा भैया आपका दूसरा, क्या आएगा? और अच्छा बेस आएगा क्या सर? आज क्लास छोटी करनी क्या? छोड़ दो बच्चों, कितना कितने मिनट हो गए? 6-10 का ज्यादा होगा ना? हाँ भाई, तो मैं कह रहा हूँ टाइम हुआ ही नहीं मेरा अभी तो। हाँ भाई चलो पढ़ेंगे अभी, चलो फटाफट। न्यूक्लियोफिलिसिटी 1 और 2 में से किसकी ज्यादा है? 2 की। और बेसिसिटी 1 की। ठीक है, चलता था यहां तक। चलो अब आते हैं, मैं आपको समझाता हूँ ये हुआ कैसा आंसर है ना। इस आंसर को समझाता हूँ, इधर देखो आप, यहां देखो, ध्यान सुनना भाई। अब जो बताने जा रहा हूं, नहीं यार पहले पढ़ाऊंगा नहीं, पहले कुछ और बात करते हैं। देखो ये एक गांव है भाई, ठीक है, और इस गांव के बीचों बीच में एक मकान है ए का, ए का घर यहां पे, और एक है बी, उसका घर गांव के बाहर है, खेत में, ठीक है। और हमें करना किडनैप, वो तुम बताओगे किसको करना है? उठाना है भाई घर से। पहले तो बताओ कौन सी गाड़ी काम में लोगे? किडनैप करने के लिए कौन सी गाड़ी लाओगे? ओमनी। चलो भाई तुरंत शटर डाउन शटर अप। तो ये भाई अपनी ओमनी गाड़ी, झंडो, वो शटर, ठीक है भाई। तो ये ओमनी गाड़ी लेकर आ रहे हैं। अब हमें उठाना है ए और बी को, बताओ किसको उठाना आसान होगा? क्यों? है ना, गांव के बाहर से उठाना कोई जोर ही नहीं है कभी। चलो टॉपिक पे आते हैं, बात खत्म हो गई। अब इधर देखो, ये एक कंपाउंड है आपका, ठीक है, और इस कंपाउंड में मुझे हमला कराना है इस भारी भरकम गुच्छेदार झुमकेदार कंपाउंड का, और एक नन्ही सी जान, बारी बारी से करूंगा मैं। आप ये बताओ हमारा ये माइनस चार्ज इस कंपाउंड में कहां भचीड़ दे कि नाभिक से नहीं कहलाए? शाबाश, देखो दिमाग फास्ट करो, तुम भी आंसर दो। देखो ये तो मजे की बात है, पहला तुम बोलते नहीं पहली बार। अगर ये माइनस चार्ज इस कार्बन पे भचीड़ देगा तो जो कार्बन से जुड़ेगा वो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। और ये भी कार्बन से जुड़ेगा तो क्या कहलाएगा? अब देखो तुम्हें समझाने के लिए मैं थोड़ा चमत्कार करने जा रहा हूं यहां पे। जैसे मान लो ये है, अरे भाई रुक रुक रुक, डब डब डब, तू कहां से आ गया? जैसे मान लो ये है, अब इसको, अरे भाई डंडा कहां गया इसका? हाँ ठीक ठीक, अब जैसे ये वाला कंपाउंड मान लो, अब तुम इसको हमला करने ला रहे हो, तो ये धीरे 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 से पास आएगा और ये चिपक जाएगा यहाँ पे आगे सी से बॉन्ड, ठीक।
तो तुम नोटिस करो कि जैसे जैसे ये पास आ रहा है वैसे वैसे इसके कार्बन बाकी कार्बन के भी पास आ रहे हैं। आ रहे कि नहीं आ रहे हैं? अरे दिख रहे हो? कौन दिख रहे हो? ठीक है भाई। तो ये अपने बोल दिया कि पास ऐसा आएगा, और ऐसे ये वाला पास आएगा तो फिर ये नन्ही सी जान है बेचारी, चट मंगनी पड़ गया, है ना? ठीक, समझ में आ गई बात। तो बताओ कि नाभिक्स नहीं, और ये तो कोई पहला केस, जब ये न्यूक्लियोफाइल बन रहा है तो हमला यहां करेंगे तो उस केस में आपने बोल दिया कि आपको कुछ दिख रहा है, मैं बिना बोले, आप समझ रहे हो? अब देखो भाई, अगर मान लो ओ भी है बेस और ओ भी है बेस, तो बेस ना कहीं चाहो, बेस को क्या पसंद है? बेबी, है ना? और हमारी बेबी कौन? हाइड्रोजन। ये दिख रही छोटी सी। सब मुद्दे की बात है कि जो O माइनस है अगर ये H पे घसीट देगा तो ये क्या कहलाएगा? बेस। और ये भी घसीट देगा H पे तो ये क्या कहलाएगा? बेस। अब इधर देखो तुम वापस, अगर तुम इसको यहां ला रहे हो घसीट कराने यहां पे, तो जब ये H पे आएगा तब स्टेरिक क्राउडिंग मैटर करेगी कि नहीं करेगी? तो एक बात बताओ, ओमनी गाड़ी वाला कंसेप्ट क्या था फिर? ओमनी गाड़ी वाली बात मैंने क्यों बोली तुम्हें, क्या समझे ओमनी गाड़ी वाली बात? जब तुम गांव के अंदर घुसोगे तो क्राउडिंग मैटर करेगी, और जब गांव के बाहर से उठाओगे तो क्राउडिंग मैटर, तो क्राउडिंग मैटर किस में नहीं करेगी? बेसिसिटी में, न्यूक्लियोफिलिसिटी में? बेसिसिटी में। क्यों? क्योंकि जब आप इस माइनस चार्ज को एच से चिपकाओगे तो एच तो गांव की बाउंड्री के बाहर ही पड़ा है। आप जब कोई भी कार्बन की स्ट्रक्चर बनाओगे तो एच तो बाहर ही लटका होगा बाउंड्री पे, तो एच को नहीं बाहर से बाहर भाग गया। तो जब इस एच को लेने आओगे तो यहां पे त्रिविम बाधा मैटर, लेकिन जब आप इसके अंदर घर में घुस के बसेट मारोगे तो ये नाभिक नहीं कहलाएगा, त्रिविम बाधा मैटर। पर लाइन लिखो आप, अगर कोई नेगेटिव चार्ज स्पीशी, अगर कोई नेगेटिव चार्ज स्पीशी किसी कार्बन पे अटैक करती है कोई नेगेटिव चार्ज स्पीशी कार्बन पे अटैक करती है तो रिएक्टेंट में अवेलेबल बाकी कार्बन से, रिएक्टेंट में अवेलेबल बाकी कार्बन से आने वाले न्यूक्लियोफाइल के बाकी कार्बन स्टेरिक क्राउडिंग फील करते हैं। आने वाले क्या क्या बोला था, मैं भूल गया। देखो एक बार में लिखा करो, क्योंकि मैं लाइन ऑन द स्पॉट बना के लिखवाता हूँ, मेरे को याद नहीं रहता फिर। अब जरा मैं किसी कॉपी देखनी पड़ेगी। हाँ क्या लिखा, देखा कॉपी दिखा। हाँ, अगर कोई नेगेटिव चार्ज स्पीशीज किसी कार्बन पर अटैक करती है तो रिएक्टेंट में अवेलेबल बाकी कार्बन से आने वाले बाकी कार्बन स्टेरिक क्राउडिंग फील कर, क्या बाकी बाकी हो गया था? वापस वापस एक बार वापस दोबारा खेलेंगे अपन, है ना? इसलिए एक बार में लिख लेते यार, क्या बोलना था यार। नहीं नहीं सही, तो एक बार कॉपी देख बार वापस, और लास्ट में जरा देखो जो जहां तक लिखा सुनना। अगर कोई नेगेटिव चार्ज स्पीशी किसी कार्बन, देखो अगर कोई नेगेटिव चार्ज स्पीशी किसी कार्बन पर अटैक करती है तो, ठीक है तक? तो ऊपर देखो एक बार, रिएक्टेंट में अवेलेबल बाकी कार्बन, लिखो लिखो, रिएक्टेंट, सुनो सुनो, रिएक्टेंट में अवेलेबल बाकी कार्बन न्यूक्लियोफाइल के बाकी कार्बन से, न्यूक्लियोफाइल के बाकी कार्बन से स्टेरिक क्राउडिंग फील करते हैं। न्यूक्लियोफाइल के बाकी कार्बन से स्टेरिक क्राउडिंग फील करते हैं। इट मींस न्यूक्लियोफिलिसिटी में स्टेरिक क्राउडिंग मैटर करेगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी में स्टेरिक क्राउडिंग मैटर करेगी। इसलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बराबर, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर बराबर ये 2 बड़ा x है, इस क्वेश्चन का आंसर, है ना? 2 बड़ा x है।
समझ गए? इस क्वेश्चन का आंसर है। लाइन चेंज कर दो फटाफट। जबकि बेसिसिटी में नेगेटिव चार्ज स्पीशी, जबकि बेसिसिटी में नेगेटिव चार्ज स्पीशी रिएक्टेंट के हाइड्रोजन पर अटैक करेगी, रिएक्टेंट के हाइड्रोजन पर अटैक करेगी जो कि रिएक्टेंट में बाहरी तरफ लगा है, जो कि रिएक्टेंट में आउटर कॉर्नर या बाहरी तरफ लगा है, जहां स्टेरिक क्राउडिंग मैटर नहीं करेगी। जहां स्टेरिक क्राउडिंग मैटर नहीं करेगी। समझ गया कि बात? पढ़ लो, देखो एक बार क्या लिखा है, मैं समझ मारी को नारी बात। देखो पढ़ रहे, देखो एक बार पढ़ो और ऊपर देखो, इन भी चित्र में देख लो एक बार। वो चित्र को नहीं हो रही हो, वो डायग्राम। ठीक है, इसलिए बेसिसिटी ऑर्डर बराबर, देखो इसलिए बेसिसिटी ऑर्डर बराबर 1 बड़ा है 2 से। बेसिसिटी में उल्टा हो जाएगा आंसर। बेसिसिटी ऑर्डर में 1 बड़ा होगा 2 से। अब देखो तुम्हें डाउट आ सकता है अगर मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊं तो, हालांकि तुम मान तो भी चुके हो, मैंने कुछ नहीं बोलूंगा तब भी तुम्हारा आंसर तो आ गया, बट फिर मैं तुम्हें और समझाऊंगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी में समझ में आता है कि जो कम क्राउडिंग वाला वो आंसर होगा, बट इसका ये मतलब थोड़ी कि बेसिसिटी में उल्टे हो जाएगा। बेसिसिटी का अपना कोई लॉजिक होना चाहिए। अपना लॉजिक क्या है? अच्छा बेस वो होता है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन दे, है ना? मानते हो इस बात को? अब देखो देने को तो ये भी राजी है, ये भी राजी है। इसके पीछे लगा है झुमका, इसके पीछे लगा है झुमका, नहीं लगा यहां पे। तो अगर यहां झुमका लगा तो वो लगाएगा प्लस आई इफेक्ट, तो प्लस आई से इलेक्ट्रॉन धक्का मुक्की मचेगी। तो अगर मैं पीछे किसी को लात मारूंगा तो आगे तो भागेगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो इसके आसानी से बाहर जाएंगे, इसलिए आंसर ये हो गया। समझ में आगे की बात? लिखो फटाफट कॉपी में। कंपाउंड फर्स्ट में ज्यादा कार्बन होने के कारण, कंपाउंड फर्स्ट में ज्यादा कार्बन होने के कारण प्लस आई प्रभाव बढ़ेगा, प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, और प्लस आई इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, प्लस आई के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। देयरफॉर बेसिसिटी ऑर्डर 1 बड़ा 2 से। देयरफॉर बेसिसिटी ऑर्डर बराबर 1 बड़ा 2 से। समझ गया? पूरी तरह से फील आ गई? ये कंसेप्ट है भाई। आई ये कौन नहीं? चलो तो आगे बढ़ा। ओमनी गाड़ी देख लीजिए भाई, काम आई। फिर से आगे जाके एक चैप्टर पढ़ाऊंगा एलिमिनेशन, वहां फिर से बात करूंगा कि गांव के बाहर से उठाना, गांव के अंदर से। तब मैं चाहूंगा तुम ये बोलो, अगर नहीं बोला बेटा टांगे तोड़ूंगा, फिर देखना सब। समझ आगे बात? तब तुम ये बताना। हाँ सर हो गया टाइम, कर दे बंद। चलो भाई, कल तुम्हारा टेस्ट है क्या भाई? सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं टेस्ट की, कि सब पेपर में सारा सवाल करके आए।